हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एचडी यादव और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे इसके। तो इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर देखे थे कहाँ तक, 47 तक। इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर हमने देखे थे 47 तक। आज रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 और टाइप है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले तो देखो क्वेश्चन नंबर 48 टाइप है। यो अगला क्या बात बोली गई है? तो सर इसमें बोला गया हमसे एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर ले, 1/5 भाग कम कर ले। अगर वो अब 5 से चल रही है तो 1/5 भाग कम कर ले तो पहले वो इतने की चल रही होगी, अब इतने की, यानी कि 5 से। तो कार को उतनी ही दूरी क्या है बराबर, उतनी ही दूरी, उतने देखो बोल रखा है कार को उतने ही समय में। अच्छा, समय क्या है? इक्वल समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। तो कार की स्पीड बतानी है, कार की स्पीड हमें बतानी है। तो देखो 25 घंटे में, 25 घंटे तो 5, अगर मान लिया हमने 5 कार जो है वो 1 घंटे में 25 जा रही है, 25 घंटे तो चली। तो देखो स्पीड है यो था स्पीड 5:4। तो 5 घंटे में कितनी चली जाएगी? 1 घंटे में 25, तो 5 घंटे में 125 किलोमीटर, 5 घंटे में 125 किलोमीटर। अब 4 घंटे में कितना? 4 घंटे में 100 किलोमीटर। तो देखो कितना, यहाँ से जो अंतर कितना आया, यहाँ से आया 25 का, 25 किलोमीटर कम जा रही है, जबकि वहाँ 200, जबकि क्वेश्चन बोल रखा 200 किलोमीटर कम। तो यहाँ से 25 8 200, 1 का मान आ गया 8। यहाँ से जो है 1 का मान हमारे पास कितना आ गया 8। पूछा क्या हमसे? कार की स्पीड कितनी है। अब पूछा कार की स्पीड कितनी है, यो था स्पीड का अनुपात, 1 का मान 8, तो अब कितनी है? अब जाएगी 5 8 40। स्पीड जो है अब जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया हमसे, देखो और ये क्वेश्चन जो है आपको आसान लगने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है देखो, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलता है, 5/7 गति से। तो देखो 7:5, ये क्या है? स्पीड का अनुपात, ये है स्पीड का अनुपात। और टाइम का अनुपात हो जाएगा इसका उल्टा, अर्थात 5 और 7। क्योंकि सर आपको पता है चाल बराबर जो है वो होती है दूरी अपॉन में समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, यानी कि इन दोनों में जो है अपोजिट रिलेशन होता है, जो कि हमने आपको दिखाया इस जगह। देखो स्पीड का अनुपात कितना था 7:5 का, तो टाइम का अनुपात 5:7 का। तो बोल रखा है सर वो जो है 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि यहाँ कितने मिनट की देरी से पहुंचता है? पहले देखो 7, पहले जो है 5 पे जाता था, अब 7 पे, तो 2 यूनिट देरी से, 2 यूनिट देरी से, जबकि क्वेश्चन में 10 मिनट देरी से। 1 का मान क्या 5 आ जाएगा? बोले सर बिल्कुल, 1 का मान 5 मिनट आ गया। पूछा है हमसे कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनट में। सामान्य समय कितना है? देखो सामान्य वाली लाइन ये है, तो सामान्य समय है उसका 5 यूनिट, जबकि 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का मान 25। तो सामान्य समय हो जाएगा 25 मिनट। है क्या किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 50, ये भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4
गति से चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। 18 मिनट देरी से। तो सर स्पीड का अनुपात दे रखा है, देखो 4/4 ही तो है, 4 3। स्पीड का अनुपात है, टाइम का अनुपात 3 4 हो जाएगा। कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा है? 1 यूनिट देरी से। जबकि क्वेश्चन में गिवन है हमें 18 मिनट देरी से। तो पूछा क्या है इसमें भी जो है हमसे पूछा है कार्यालय पहुंचने का सामान्य, उसका मिनट में सामान्य समय कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 18 तो 3 का 54 मिनट। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला 54 है। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला 54 जो है बी ऑप्शन में तो है। तो ये जो आगे क्वेश्चन है ये सारे के सारे इसी प्रकार के हैं। तो इन क्वेश्चनों को जो है आप स्वयं भी बना सकते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 51। 51 देखो, क्वेश्चन नंबर 51। तो सर क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया हमसे, देखो एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 गति से चलता है, चलते हुए 7/9 गति से। स्पीड का अनुपात कितना दे रखा है? शुरू में 9 है, फिर 7। तो टाइम का अनुपात 7 और 9 हो जाएगा। कितने यूनिट देरी से पहुंच रहा है? कितने यूनिट देरी से? 2 यूनिट देरी से। जबकि क्वेश्चन में गिवन है हमें वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 1 यूनिट का मान 5। 1 यूनिट का मान 5 पूछा क्या है? कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनट में कितना है? 7। तो 1 का मान 5 है तो 7 का मान 35 मिनट। किस ऑप्शन में है? 35 मिनट ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 52। क्वेश्चन नंबर 52। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसका कार्यालय पहुंचने का उसका मिनट में सामान्य समय ये भी इसी प्रकार का है। देखो ये क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। 5 3 स्पीड, टाइम इतना, कितने यूनिट देरी से, ये स्पीड ये टाइम, अनुपात 2 यूनिट देरी से। जबकि क्वेश्चन में गिवन है हमें 20 मिनट देरी से। 1 का मान 10। सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना है? 3। 1 का मान 10 है तो 3 का मान 30 मिनट। 30 मिनट ये भी किस में था? मिनट में। अब देखो 30 मिनट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला। इधर ही देख लो क्वेश्चन नंबर 53। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 स्पीड दे रखी है, 4 3 टाइम हो जाएगा। स्पीड टाइम कितने यूनिट देरी से? 1 यूनिट देरी से। पहले 3 में अब 4 में, तो 1 यूनिट देरी से। जबकि क्वेश्चन में गिवन है 20 मिनट देरी से। सामान्य समय पूछा है तो 20 या 60 आ जाएगा। क्या पूछा है? सामान्य समय ही पूछा है तो बस 20 या 60, क्योंकि 3 है इस जगह, तो 20 या 60 मिनट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 54 भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ देखो, तो क्वेश्चन नंबर 54 इसमें बोला गया हमसे, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1.5 घंटा देरी से। तो स्पीड 4 3, टाइम 3 4, ये टाइम ये स्पीड, कितने यूनिट देरी से? 1 यूनिट देरी से। जबकि वहाँ बोल रखा है 1.5 घंटा देरी से। 1.5 घंटे को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। पूछा क्या हमसे? तद अनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितना है? सामान्य समय तो 3 है, तो 9/2 यानी कि 4.5 घंटे। 4.5 घंटे ऑप्शन नंबर ए। 4.5 घंटे को हम
चार, देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है, देखो क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें बोला गया सर हमसे तो इन क्वेश्चन में जो है अभी तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलते हुए स्पीड दे रखी है, ये टाइम हो जाएगा 3/4, टाइम का अनुपात स्पीड का अनुपात। तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसका सामान्य समय 20 मिनट देरी से, 1 यूनिट देरी से, जबकि यहाँ 20 सामान्य समय पूछा है, 3 का मान 60। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला देखो, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 56। देखो चलो 2 क्वेश्चन और रह गए, फिर देखते हैं टाइप अगला, अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो देखो 56वां क्वेश्चन, अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर 25 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय। इसमें भी यही पूछा है हमसे, स्पीड दे रखी है, देखो ये टाइम हो जाएगा, 1 का मान, 1 का मान हो जाएगा, 1 का मान देखो, ये 1 का मान, 1 यूनिट का मान कितना, 25 मिनट। पूछा क्या, सामान्य समय, 6 25 छक्का 150 मिनट। किस ऑप्शन में? अरे 150 मिनट को इस तरीके से तो लिख सकते हो, 120 मिनट 30, 120 मिनट प्लस 30 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, और 30 मिनट किस ऑप्शन में है, 2 घंटे 30 मिनट किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला 56 का हो जाएगा, ए क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 57। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 की दर से 3/4 दर पर टहलते हुए 1.5 घंटे की देरी से पहुंचता है। स्पीड, टाइम 1, स्पीड टाइम 1 यूनिट का, जबकि यहाँ 1 यूनिट देरी से पहुंच रहा है, जबकि यहाँ इसे लिख लेंगे हम 2 दूनी 2 2 3 2, 1.5 घंटे कुछ तरीके से। सामान्य समय पूछा है, कितना है, 9/2 अर्थात 4.5 घंटे, 4.5 घंटे ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 घंटे, 4 सही 1/2 घंटे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, और यहाँ से जो है हमारा टाइप होता है सर चेंज, यहाँ से जो है हमारा टाइप होता है चेंज, और ये भी क्या है, बेहद आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ से जो है हमारा टाइप होता है चेंज, और ये भी जो है क्या है, बेहद आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। बस 1-2 क्वेश्चन आपको सर ध्यानपूर्वक समझना है, बाकी जिस प्रकार के ये क्वेश्चन किए हैं अभी हमने, उसी प्रकार के हैं ये भी। तो देखो पहला क्वेश्चन समझो, थोड़ा हार्ड लग सकता है सर। पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको कठिन लग सकता है। इसमें बोला गया है 600 किलोमीटर लंबी यात्रा, देखो 600 किलोमीटर यात्रा करनी है। टाइप का नाम क्या है? टाइप का नाम है अनुपात पर आधारित प्रश्न। देखो 600 मीटर लंबी यात्रा में से
120 किलोमीटर की यात्रा तो वो ट्रेन से तय करता है। टोटल यात्रा कितनी है? 600 किलोमीटर, जबकि 120 मीटर तो उसने ट्रेन से तय कर ली, ट्रेन से तय कर ली। बाकी बची कितनी? 480। बाकी 480 जो है उसने कार से तय कर ली, और उसे जो है 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। आगे बोला गया है तो यात्रा को 8 घंटे में पूरी कर लेता है। यदि वही यात्रा यानी कि 600 किलोमीटर की यात्रा 200 किलोमीटर को ट्रेन से, 200 को ट्रेन से, बाकी जो बची उसे कार से, बोल रखा है क्वेश्चन में, उसे जो है कार से तय करता है। और उस अब जो समय लगा है इस वाले समय से 20 मिनट अधिक लगे हैं, इस वाले समय से 20 मिनट अधिक लगे, तो 8 घंटे तो लगे ही होंगे, 20 मिनट अधिक और लगे होंगे। अब 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, 20 तिया 60, 1/3, 9 8 के हमारे 8 2 16, 8 24 और 1 25/3, यहाँ आइए 25/3। अब देखो क्या पूछा है हमसे, ट्रेन और कार की स्पीड का अनुपात, ट्रेन और कार की स्पीड का अनुपात, ट्रेन और कार की स्पीड का अनुपात, स्पीड का अनुपात। अच्छा देखो ये जो है टोटल समय लगा। अच्छा समय जो है टोटल होता कितना है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं टोटल टाइम जो होगा वो होगा दूरी अपॉन स्पीड के, दूरी अपॉन स्पीड के होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ से जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा, दूरी, तो दूरी कितनी चली, 120 अपॉन में स्पीड, ये है ट्रेन की स्पीड, मैंने जो है ट्रेन की स्पीड टी मानी है, मैंने जो है ट्रेन की स्पीड टी मान ली, तो 120 अपॉन में टी, तो यहाँ से इतना टाइम लगा प्लस। अब देखो 600 किलोमीटर की जैसे कि क्वेश्चन में बोल रखा है दूरी थी, तो 120 मीटर तो चल गया, बचा कितनी 480 किलोमीटर की दूरी बची, और ये तय कर रहा है कार से, तो मैंने कार की दूरी सी मान ली, कार की स्पीड मैंने सी मान ली, और ट्रेन की स्पीड टी, तो दूरी अपॉन में स्पीड क्या होता है टाइम, तो यहाँ से टाइम जो मिला प्लस यहाँ से टाइम जो मिला वो 8 घंटे दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। इसी प्रकार अब बोल रखा है दूरी तो वही है, यानी कि 600 किलोमीटर की। अब जो है 200 किलोमीटर तो ट्रेन से तय कर रहा है, ट्रेन की स्पीड मैंने टी मानी, यहाँ से जो टाइम लगा प्लस 400 किलोमीटर दूरी को जो है वो कार से तय कर रहा है, कार की स्पीड मैंने सी मानी, यहाँ से जो समय लगा प्लस यहाँ से जो समय लगा वो लगा इतना, सिंपल। अब जो है आपको क्या करना है, दूरी तो क्या है इक्वल, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या पूछा, ट्रेन और कार की स्पीड, दूरी क्या है इक्वल। तो एक काम कर लो, या तो यहाँ से 8 कॉमन ले लो या फिर इसे काट दो 8 से, 8 ही का ना 8 पंजे 40, तो यहाँ से बचा इतना प्लस 8 छंग 48, यहाँ कितना बचा 1, क्योंकि काट दिया हमने 8 से, समझ लो। इसी प्रकार यहाँ कर लो 25 से काट लो, तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 अपॉन में टी प्लस 25 गुणा 16, 400 हो जाएगा। क्योंकि जब 25 अट्ठे 200 तो 8 का दोगुना कर दो 16, और 200 का दोगुना 400 हो गया, तो यहाँ आएगा 16। अब यहाँ कितना बचा 1/3, क्योंकि 25 तो काट दिया हमने। अब देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 बना दो, कैसे बनाओगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 8 का हमारा दूसरा 8 24, 16 की 48, बस 3 यहाँ से हटी, अब दूरी इक्वल है रख दो, इसे हटा सकते हो, तो यहाँ जाएगा 15 अपॉन में टी प्लस 60 बटे सी 24 टी 48 सी। तो यहाँ से जो है टी को टी की तरफ, सी को सी की तरफ। अच्छा 24 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो देखो हाँ 9 आएगा, तो 9 टी इधर को ले आओ, 60 में से 48 गए, कितना आएगा 12, तो यहाँ जाएगा 12 सी। क्या पूछा था पहले टी यानी कि ट्रेन की स्पीड, फिर कार की, 4 से काट लो,
सॉरी 3 से काटो, 3 3 3 चौक 12। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 3, कार की आ गई 4। 3:4 किस ऑप्शन में देख लो, 3 4 किस ऑप्शन में है, 3 4 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, 3 4 ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो बाकी जो क्वेश्चन है आसान होने वाले हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 59। देखो सर क्वेश्चन नंबर 59, तो क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया आपसे एक ट्रेन 1 मिनट में 100 कितना, एक ट्रेन 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है। 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इनकी गति का अनुपात, इनकी स्पीड का अनुपात बताना है। तो स्पीड तो दे रखी है, अरे स्पीड तो दे रखी है, लेकिन पहले क्या है, एक ट्रक था ये, एक ट्रक 1 मिनट में, सर ये ट्रक है, जबकि ये क्या है, ये बस है। तो पहले क्या पूछिए हमसे, अनुपात पूछा, तो पहले ट्रक का फिर बस का। तो देखो स्पीड है, ट्रक की स्पीड है 550 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में, समझ रहे हो नहीं, इसकी जो स्पीड है वो है 550 मीटर पर मिनट, जबकि बस की जो स्पीड है वो है 33 किलोमीटर, तो है 33 किलोमीटर पर कितना, देखो इससे से भाग लगाओगे आप तो कितना आएगा, 3 4 पहुंच जाएगा ऊपर, 44 नहीं समझे। ये 3/4 घंटे में इतने की जा रही है, 33 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चली जाएगी, तो 1 घंटे में क्या इतना नहीं चली जाएगी, 4/3, 3 का 3, 11 चौक 44 किलोमीटर पर आवर, ये है घंटे में, किलोमीटर पर आवर। तो इसे भी किलोमीटर पर आवर बना लो या फिर इसे भी मीटर पर सेकंड बना लो। तो देखो पहले आप ये बताओ, चलो इसे बना लो, यो है 550 मीटर, तो इसे भी जो है देखो किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से गुणा, आप सभी को पता है, बटे में क्या है मिनट, जबकि यहाँ घंटे, तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो अब जो है देखो इधर भी सेम, इधर भी सेम, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, क्योंकि फाइनली हमें अनुपात बताना है स्पीड का। 11 से काट, हाँ 11 पंजे 55, 11 चौक 44। अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ सर 6 भी है, 3, अब 3 इधर जाएगा तो 3:4, स्पीड का अनुपात है क्या 3 4। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में जो है क्या बात बोली गई है, तो सर क्वेश्चन नंबर 60 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 60 में जो है ना हमसे बोला गया है ए और बी की गति का अनुपात कितना है, 3:5, ए बी 3:5, ये स्पीड का अनुपात है, 3:5, 3:5, ये ए और बी की गति का अनुपात है, समझ रहे हो, ये स्पीड है इनकी। अब देखो यदि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है, 20 से 24 मिनट अधिक लेता है, 20 से 24 मिनट अधिक, कौन ए, तो टाइम का अनुपात कितना जाएगा,
ए और बी की गति का अनुपात, तो टाइम का अनुपात इतना हो जाएगा। 24 मिनट अधिक लेता है यहाँ, 2 यूनिट अधिक, जबकि वहाँ 24, एक का मान 12, एक का मान 12। पूछा क्या है हमसे, बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। 3, बी उस दूरी को तय करने में 3 समय लेगा, 1 यूनिट का मान इतना, तो 3 का 12 × 36, 12 × 36। ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61। 2 हवाई जहाज़ों की स्पीड का अनुपात दे रखा है 7:15। 2 हवाई जहाज़ स्पीड का जो अनुपात है सर वो दे रखा है 7 और 15। ये क्या है 15। 2 हवाई जहाज़ है, उनकी स्पीड का अनुपात। अब बोला गया है पहला हवाई जहाज़ 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अच्छा, पहला हवाई जहाज़, तो पहले हवाई जहाज़ की यहाँ से सर स्पीड नहीं निकाल सकते हैं आप। ये पहला हवाई जहाज़ है, इसकी स्पीड जाएगी इतनी। अरे बोलो हाँ कि ना। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 0, यानी कि सर इसकी आ गई पहले हवाई जहाज़ की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर, पहले हवाई जहाज़ की। जबकि सर यहाँ स्पीड कितनी है इसकी, पहले वाले की 7, पहले वाले की 7, यानी कि 7 पंजे 35, यानी कि 1 यूनिट का मान 50 आ गया। 1 यूनिट का मान 50 आ गया। पूछा क्या हमसे दूसरे हवाई जहाज़ की स्पीड कितनी है, 15, तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 750 किलोमीटर पर आवर। काफ़ी स्पीड है, 750 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62। 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 62, हाँ इसमें भी हवाई जहाज़ है। चलो कोई बात नहीं है, 62 देखो। तो इसमें बोला गया है 2 हवाई जहाज़ की स्पीड या फिर गति का अनुपात दे रखा है 11:18, 11:18। आगे बोला गया है पहला हवाई जहाज़ 3 घंटे में, देखो सेम इसी प्रकार का है ये भी। तो पहले हवाई जहाज़ की स्पीड निकाल लो आप। ये पहला वाला हवाई जहाज़ है, इसकी स्पीड जाएगी 1650/3 किलोमीटर पर आवर आएगी। ये काटो 3 से, तो पहले हवाई जहाज़ की स्पीड जाएगी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी कि पहले हवाई जहाज़ की स्पीड आ गई इतनी। 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, तो पहले हवाई जहाज़ की स्पीड इतनी किलोमीटर पर आवर है। जबकि यहाँ कितनी दे रखी है, इतनी 11 यूनिट, तो 11 पंजे 55, एक का मान आ गया 50। दूसरे वाले की पूछी तो 18 × 50 कर दो। दूसरे वाले की पूछी तो 18 × 50, 18 पंजे 90, यानी कि 900 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में है सर ये? सर ये किस ऑप्शन में है? तो सर ये तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है, किसी ऑप्शन में भी नहीं सर, और होगा भी नहीं। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें बोला है हमें स्पीड जो बतानी मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। किस में आई है? किलोमीटर पर आवर में। तो छोटी यूनिट में ले जानी है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 पंजे 90 होते हैं क्या? बोले सर बिल्कुल। 25, 5 पंजे 25, यानी कि 200 मीटर पर सेकंड। 200 नहीं, 250 मीटर पर सेकंड। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, यानी कि अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 53 और 54, 53 नहीं 63, क्वेश्चन नंबर 63 और 54, 63 और 64। ये जो है सेम इसी प्रकार के हैं। किस प्रकार के? जौन सा भी क्या है उसी प्रकार के? नहीं, दोनों एक ही प्रकार के हैं ये। या फिर देखो, जैसा क्वेश्चन नंबर 63 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 64 सेम टू सेम। एक साइकिल चालक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी को, निश्चित गति से और निश्चित दूरी को, यदि एक जॉगर, यानी कि जो सुबह को दौड़ लगाते हैं, एक जॉगर उसकी आधी दूरी, तो देखो एक साइकिल चालक है, समझते हैं ना अच्छी तरीके से।
साइकिल चालक, साइकिल चालक, और एक जो है क्या है, जॉगर, जॉगर। तो देखो एक साइकिल चालक एक जॉगर की गति को 2 गुने समय में तय करता है। मान लो कोई दूरी है, ये दूरी है 4। अब देखो इसे जो है एक साइकिल चालक एक में तय कर रहा है, एक यूनिट में तय कर रहा है, समझते हैं ना, एक यूनिट में। दूरी थी 4 निश्चित दूरी है, कुछ भी मान सकते हो, 4 किलोमीटर मान ली मैंने। एक साइकिल चालक जो है इसे एक यूनिट में तय कर रहा है। अब जॉगर जो है बोला गया है इसकी आधी दूरी, जॉगर इसकी आधी दूरी 2 गुने समय में तय करता है, यानी कि इसकी आधी दूरी, तो यानी कि 2 दूरी 2 गुने समय में पार कर रहा है, यानी कि 1 यूनिट का समय जो है यो ले लेता पूरी दूरी तय करने में, जबकि यो जॉगर जो है आधी दूरी तय कर रहा है और टाइम भी 2 गुना ले रहा है। तो 2 की दूरी 2 यूनिट का टाइम, तो 4 दूरी जो है क्या 4 यूनिट में तय नहीं करेगा? कौन? जॉगर। ये बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। तो टाइम का अनुपात है ये हमारे पास 1:4, ये टाइम का अनुपात है। अगर देखो ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन आसान हो गया। तो टाइम का उल्टा होता है स्पीड का अनुपात, जो हमसे पूछा है 4:1 का, ये तो पूछा है। तो उस समय जॉगर और साइकिल चालक की गति का अनुपात, साइकिल चालक, तो उस समय जॉगर और साइकिल चालक, जॉगर पहला आएगा जॉगर, यानी कि 1:4। 1:4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 64, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 63 आपके समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन नंबर 64 समझ लेना। इसी प्रकार का है। कुछ दूरी, देखो इसमें बोला गया है कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि उससे आधी दूरी 2 गुने समय में पार की जाती है। देखो यहाँ समझ लेना आप। सर मैंने मान ली दूरी थी 4 किलोमीटर, कुछ भी मान सकते हो आप। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, उसकी आधी दूरी 2 गुने समय में। देखो किसी ने जो है 4 किलोमीटर की दूरी 1 यूनिट में तय कर ली, 1 यूनिट में तय कर ली गई। अब जो है बोल रखा है इसकी आधी दूरी, तो 4 की आधी दूरी 2 किलोमीटर हो गया, और टाइम भी जो है ना ऐसा, टाइम भी इसे 2 गुना लग गया, अर्थात इसे 1 यूनिट का टाइम लगा तो इसे 2 यूनिट का टाइम लगा। अब जब 2 किलोमीटर की दूरी 2 यूनिट में तय कर रहा है, जब 2 किलोमीटर की दूरी 2 यूनिट में तय कर रहा है तो 4 किलोमीटर की दूरी के 4 यूनिट में तय नहीं करेगा? बोले सर बिल्कुल। तो बस अब तक हम आपको यही तो समझाते आ रहे हैं कि अनुपात जो आ जाएगा टाइम का वो आ जाएगा 1:4, टाइम का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 1:4। तो हमसे पूछा है गति का अनुपात, स्पीड का अनुपात होता है, स्पीड का टाइम जो हो जाएगा, स्पीड का जो अनुपात हो जाएगा वो टाइम का उल्टा हो जाता है, 4:1। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।